बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, कौन सी जंग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान लड़ी गई? जवाब है जंगे जमल। सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस वक्त अजाब आया था? जवाब है सुबह के वक्त। सवाल है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को किस सहाबी ने खरीद कर आजाद किया था? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, किस शख्स पर जहन्नुम की आग और वह आग पर हराम है? जवाब है नरम तबीयत और नरम मिजाज वाला। सवाल है, सूरह इब्राहिम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है एक मर्तबा। सवाल है, आयत के माने क्या हैं? जवाब है निशानी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैर। सवाल है, सबसे पहले लोगों पर टैक्स किसने मुकर्रर किया था? जवाब है नमरूद ने सबसे पहले टैक्स मुकर्रर किया था। सबसे पहले आवाज किस नबी की बैठी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। दज्जाल की दाईं आंख कानी होगी या बाईं? दज्जाल की सीधी आंख कानी होगी और अंगूर की तरह बाहर निकली होगी जिस पर सफेद चमड़ी होगी। सवाल है, कौन सा फर्ज अमल लोगों को दिखाकर करना चाहिए? जवाब है ज़कात। सवाल है, वो खुश नसीब बादशाह कौन है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई? जवाब है असहामा की। सवाल है, जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आंखों में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम की नजरें कहां पड़ी? जवाब है जन्नत के फलों पर पड़ी। सवाल है, विलादत बासआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी उसका नाम क्या था? जवाब है उसका नाम यूसुफ था। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लड़ाई में मंजीनिक का इस्तेमाल किया? जवाब है गजवा ताइफ में और गजवा हुनैन में। सुलह हुदैबिया का मुआहदा किस सूरत की वजह से मनसूख कर दिया गया? सूरह तौबा।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। सवाल है, कौन सा अमल करने वाले को नेक बीवी मिलती है? जवाब है मस्जिद में झाड़ू देने से। सवाल है, वह कौन सा ऐसा उस्ताद है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है? जवाब है किताब। किस जंग की तैयारी को कुरान मजीद ने सात असरत मुश्किल घड़ी कहा है? गज़वा तबूक को। सवाल है, असल खंदक की खुदाई के बाद बास कबाइल ने इस खंदक को अपनी हिफाजत के लिए कहां तक बढ़ाया था? जवाब है मस्जिद गमामा तक बढ़ाया था। सवाल है, हफ्शी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की नस्ल में से हैं? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की नस्ल से हामी हफ्शी पैदा हुए। किस रुकन इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया है? रोजा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया है। सवाल है, मुनाफिकों ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई, इस पर बारात कुरान पाक की किस सूरत में नाजिल हुई? जवाब है सूरह नूर में। सवाल है, ऐसी माजूरियां जिनमें रोजा ना रखने की इजाजत है कितनी है? जवाब है, ऐसी माजूरियां जिनमें रोजा ना रखने की इजाजत है वो 10 हैं। सवाल है, अरब को जजीरा नुमा क्यों कहा जाता है? जवाब है, अरब के 3 तरफ समंदर है और सिर्फ शुमाल की तरफ मुल्क शाम वाक़े है। सवाल है, बनी इसराइल कब गुलाम बने? जवाब है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मिस्रियों ने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था। नमरूद का असल नाम बताएं। जवाब है, नमरूद का असल नाम पासिद था। सवाल है, कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस का नाम किस शय को दिया गया है? जवाब है शराब को। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब नूह क्यों हुआ? जवाब है, नूह अलैहिस्सलाम के लक़ब से आप इसलिए मशहूर हुए कि आप खुदाए ताला के खौफ से रोते बहुत थे। सवाल है, हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो को तीर का जख्म आया और आप गज़वे बनु करीजा के बाद इंतकाल कर गए। बताएं, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के तीर लगने के कितने दिन बाद इंतकाल हुआ? जवाब है 25 दिन बाद। मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं?
दो खुदाओं को। वो कौन सा मजहब है जिसका बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना भी है? इस्लाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और इस शहर की बुनियाद, दीवार, छत और दरवाज़ा किन सहाबा कराम को कहा गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ। अबू बकर इस शहर की बुनियाद है और उमर इसकी दीवार है और उस्मान इसकी छत है और अली इसका दरवाज़ा है। बताएं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने साल का अरसा गुजरा? 600 साल का जमाना गुजरा। सबसे आखिरी पारे का नाम क्या है? अम्मा पारा। क्या सूरह बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जी हाँ। सवाल है, ज़कात कितने किस्म के लोगों को दी जाती है? जवाब है 8 किस्म के लोगों को। सवाल है, सूरह तौबा में सबसे ज्यादा आयत किस गजवा के बारे में है? जवाब है गजवा तबूक के बारे में। रिस्क को कौन सी चीज आपके पास खींच लाती है? इस्तग़फ़ार की कसरत। सवाल है, सितारों का इल्म किस पैगंबर को था? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। जमीन की पैमाइश करने वाले आले को क्या कहते हैं? जमीन की पैमाइश करने वाले आले को अस्तर लाभ कहते हैं। बैत रिजवान किस सहाबी के नाम पर हुई? हजरत उस्मानी गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर। जंगे खैबर में कितने यहूदी काम आए? 93। फर्ज नमाज पढ़ने के बाद नमाजी ने कौन सा ऐसा काम किया कि इसकी पढ़ी नमाज बेकार गई? जुम्मा छोड़कर जोहर पढ़ने थे। सवाल है, किस जगह रोने से शयातीन जिस्म में दाखिल हो जाते हैं? जवाब है बाथरूम में जाकर रोने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में रोने से शयातीन इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जहां अवाम को किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता? कोयत। दुनिया की चीजों में इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? नेक बीवी। सवाल है, खुशबुओं का शहर कौन सा है?
जवाब है पेरिस। सवाल है, किस पैगंबर को मदनियत, शहरी जिंदगी, सियासत वगैरह का बानी कहा जाता है? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का क्या नाम था? जवाब है बिनयामीन। सवाल है, अब्राहा जिसने काबा पर चढ़ाई की, कौन से मजहब का पुरजोश हामी था? जवाब है ईसाइयत का। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाला खाना कितने लोग खाते थे? जवाब है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाला खाना 4000 लोग खाते थे। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू मक्का में और दूसरा मदीना में नाजिल हुआ? जवाब है सूरह मुजम्मिल। सवाल है, अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब है 4। सवाल है, रहलत के आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को क्या लक़ब दिया? जिस पहाड़ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाकर ठहरी थी, उसकी ऊंचाई कितनी थी? उस पहाड़ की ऊंचाई 40 हाथ थी। सबसे ज्यादा अरसा किसने खिलाफत की? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने किस बादशाह के बारे में पेशन गोई की थी कि वो बनी इसराइल को आजादी दिलाएगा? खोरस के बादशाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था वो कहां से आया था और वो किस दरख्त का था? ये वो असा है जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। ये वास्ता दर वास्ता हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया था और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अनायत किया था और ये जन्नत के दरख्त रेहान की लकड़ी का बना हुआ था। दूसरा कौल ये है कि ये जन्नत के दरख्त आस की लकड़ी का था। किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध देने वाली ऊँटनियां कितनी थी? जवाब है 45 ऊँटनियां। हजरत हव्वा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? इब्ने जरीर तिबरी ने कहा है कि हजरत हव्वा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल है, बताएं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुल कितने अफराद ईमान लाए थे? जवाब है 12 अफराद।
सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद को जलाने का हुक्म दिया? जवाब है, गज़वा तबूक के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जर्रार को जला देने का हुक्म दिया, जो मुनाफिकों की साजिश का मरकज थी। सवाल है, कौम समूद के कौन से लोग सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाए थे? जवाब है, गरीब लोग। सवाल है, हदीस में कैसे सोने से मना फरमाया गया है? जवाब है, रात या दिन के वक्त जब भी सोएं पेट के बल ना लेटें। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये तो जहन्नमियों का लेटना है। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जो आतिश कदा जलाया गया था उसका हुज्म क्या था? जवाब है, 14 कोस का अहाता था और ऊंचाई 100 गज थी। सवाल है, सुन्नत और नफिल नमाज कहाँ पर पढ़ना बेहतर है? जवाब है, घर पर। सवाल है, जंगे जमल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान कब लड़ी गई? जवाब है, 656 हिजरी में। सवाल है, क्या बगैर माने और मतलब समझे सिर्फ जबान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? जवाब है, जी नहीं, बल्कि माने समझकर दिल से यकीन करना और जबान से इकरार करना जरूरी है। सवाल है, वह कौन सा गुनाह करने से लड़कियां जल्द बूढ़ी हो जाती हैं? जवाब है, मां के साथ बदसलूकी करने की वजह से। सवाल है, बच्चों की शादी कितनी उम्र में करनी चाहिए? जवाब है, जिसके घर में लड़का पैदा हो वो उसका अच्छा नाम रखे, नेक अदब सिखाए और जब बालिग हो फिर उसका निकाह कर दे। दुनिया में सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज की गई? दुनिया में इबादतों में सबसे पहले नमाज फर्ज की गई। सवाल है, अल्लाह किस से ताल्लुक तोड़ता नहीं और किस से ताल्लुक जोड़ता नहीं? जवाब है, अल्लाह को बखील से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह सकी से ताल्लुक नहीं तोड़ता और बखील से ताल्लुक जोड़ता नहीं। सवाल है, पहले जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब है, हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब दहमी होता था। सवाल है, साबिक अंबिया कराम जिनकी ज़बानें अरबी ज़बान के अलावा थी उनके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किस ज़बान में वही लेकर आते थे? जवाब है, खुदावंद ताला के यहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अरबी ज़बान लेकर आते थे, फिर हर नबी अपनी ज़बान में तर्जुमा करके कौम को बतलाता, कौम को समझाता और अहकाम खुदावंदी की तबलीग करता था। सवाल है, असाए कलीम जिसके जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना काम चलाते थे, मौजज़ात दिखाते थे, किसकी अता थी? जवाब है, हुक्म रब्बी से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था।
सवाल है, कौम आद के लोग किस नाम की बस्ती में रहते थे? जवाब है, कौम आद के लोग इरम नामी बस्ती में रहते थे, इसलिए इन्हें आदे इरम भी कहा जाता था। ये इलाका अदन के गिरदो नवा में आबाद था। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मौजूद यहूदी सदूकी फिरका किन अकायद का पाबंद था? जवाब है, ये आखिरत और जजा सजा के कायल ना थे। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा बिनते अल हारिस किस गजवा में गिरफ्तार हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाती थी? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा गजवा औतास में गिरफ्तार हुई थी। आपको पसंद करने वाले शख्स की दो निशानियां होती हैं, वो कौन सी निशानियां हैं? जब वो आपको सबसे ज्यादा अहमियत दे, यहां तक कि अपने रिश्तों में भी आप सबसे ऊपर हो। वो जब भी जहां भी आपको देखे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसे खुशी हो। सवाल है, बदकार मर्द को किस किस्म की लड़की मिलती है? जवाब है, बदकार मर्द निकाह नहीं करता, मगर बदकार औरत या मुशरिक औरत से, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा कोई और निकाह में नहीं लाता, और ये ईमान वालों पर हराम है।